नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा। आज अपने प्रतापी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा अंतराल हो गया हम लोगों की पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर अजीत रावत हैं, जिनसे हम बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करेंगे आज। तो फर्स्ट डॉक्टर नमस्कार एंड आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद पंकज जी। और सर आज के समय का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या आ रही है बच्चों और वयस्क में लेकर के स्पेशली, जो अचानक सर लीवर संक्रमण का, इसको आमतौर पे पीलिया कहते हैं, कि पेशेंट चलते-चलते वर्किंग टाइम में होते हैं, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाता है और वो हॉस्पिटलाइज़ हो जा रहा है सर। और उसकी तीमारदार भी बोलते हैं कब तक पेशेंट रहता है, कंडीशन बहुत ही खराब होती चली जा रही है। अचानक हो जाती है, उसको पता नहीं चल पाता है सर। तो सर ये क्या होता है ये लीवर संक्रमण? इसे साइंटिफिक भाषा में बोले तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस AVH जी। बोलते हैं। और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस स्पेशली गर्मी के मौसम में पाया जाता है। जी। गर्मी के मौसम में फैलता है और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे तो वायरल हेपेटाइटिस जो वायरस है वो खाद्य पदार्थों, पेयजल, संक्रमित पेयजल से शरीर में प्रवेश करता है। कुछ दूसरे प्रकार भी होते हैं जो कि संक्रमित रक्त से या यौन संबंध से फैलते हैं, बट आज के तारीख में जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग फूडबॉर्न वायरस यानी कि खाद्य पदार्थों और संक्रमित पेयजल के कारण जो फैलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेपेटाइटिस ए वायरस और दूसरा होता है हेपेटाइटिस ई वायरस, ई फॉर एलिफेंट वायरस। ये दो वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक किसी व्यक्ति के अंदर संक्रमित भोजन या संक्रमित पेयजल या संक्रमित आहार के कारण प्रवेश करते हैं। जी। चूंकि मौसम गर्मी का है और इंसान जो है खाना या फिर पानी, स्पेशल पेयजल इधर उधर पीता है और शायद हो सकता है कि वो इतना सुरक्षित ना हो, इतना साफ ना हो, तो वो संक्रमित जल या संक्रमित पेय पदार्थ या संक्रमित भोजन जब इंसान के शरीर में जाता है तो उसके साथ जाता है हेपेटाइटिस वायरस। जी। और ये हेपेटाइटिस वायरस जाके कहाँ घर करता है? वो करता है लीवर के अंदर और लीवर को वो डैमेज करता है। उसी को हम बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। एक्यूट इसलिए कि छोटे अंतराल में ही 15 से 20 दिन के अंतराल में ये शरीर में प्रवेश करने के बाद लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। जी। सर डॉक्टर साहब ये होता कैसे है, इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि पेशेंट को जब पता चलता है सर तब तक वो उसकी कंडीशन खराब हो चुकी होती है। जैसे आपने कहा 10 से 15 दिन, लेकिन जब वो आता है तो अचानक बहुत ज़्यादा एक साथ सही कई परेशानी लेके आता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस दोनों ही एक स्पेशल जो बोलते हैं आपके डीएनए में क्या डीएनए आप लोग जानते हैं जी। बट ये है आरएनए, तो ये आरएनए वाले वायरस है जी। अब अगर किसी ने संक्रमित भोजन लिया है, संक्रमित तरल पदार्थ लिया है, जिसने अगर उसने आज की तारीख में लिया है तो उसके लक्षण उसको 15 से महीने भर बाद आएंगे। 15 दिन से महीने भर बाद उसके शुरू होते हैं, यानी कि वो इंसान भूल चुका है कि उसने कल गोलगप्पे खाए, कब उसने क्या नाम है शिकंजी पी या फिर गन्ने का जूस पिया। आजकल बहुत चल रहा है, आजकल लोग ठेला लगा के शुरू हो जाते हैं और कितना वो सफाई का ध्यान रखते हैं। मैं हर एक को मैं दोषी नहीं बोलूंगा, हर एक को मैं किसी को मैं क्लीन चिट या दोषी नहीं बना रहा, बट हाँ ये सब चीजें ही मुख्य कारण होती हैं जो ठेले पर लगाते हैं या फिर कहीं संक्रमित भोजन देते हैं, संपूर्ण सुरक्षा का या फिर सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, तो उसी कारण तो फैलते हैं ये। जी। तो जब वो फैलते हैं तो आज की तारीख में खाया और उसका जो लक्षण पहला आएगा वो लगभग महीने भर बाद आएगा, तो वो इंसान भूल चुका होता है कि उसने कब क्या खाया था, 15 दिन का याद नहीं रहता है तो। जी जी। है ना, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड उसका लगभग 15 दिन से लेकर महीने भर होता है, तो उसका लक्षण तभी आएगा, ठीक है ना। और लक्षण जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा
लक्षण क्या होते हैं? लक्षण शुरू में इंसान को थकावट लगेगी, शरीर टूटेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, कभी-कभी हल्का-फुल्का बुखार भी आता है। कुछ लोगों को गले में खराश भी होती है। लोग सोचते हैं कि क्या अरे मुझे क्या नाम है वायरल इन्फेक्शन गले का हो गया। जी बट ये गले का नहीं, बेसिकली लिवर का होता है। जी तो उसमें बॉडी पेन, उसमें इवन डायरिया भी हो सकता है इंसान को, जी उसमें हेडेक हो सकता है, उसमें हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, जी उसमें गले का कंजेशन हो सकता है। जी ये सब चीजें होती है, थकावट है ना, बॉडी बिल्कुल किसी काम में रुचि ना होना, ये सब उसको आलस लगता आने है। लगता है। आलस बिल्कुल आलस आता जी है ना। कुछ लोग इसको लू का फॉर्म बोलते हैं, इसको लू लग गई, लू लग गई। जी जी वो भी एक अलग ही विषय है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी बट ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के प्रथम लक्षण होते हैं। जी पीलिया बहुत से लोगों में नहीं होता है, जी और बहुत से लोगों में जब होता है तो काफी लेट होता है, ठीक है ना। जी तो जरूरी नहीं है कि किसी को पीलिया नहीं है तो वो वायरल हेपेटाइटिस नहीं है, ऐसा नहीं है। जी हर किसी वायरल हेपेटाइटिस से पीलिया नहीं होता, ठीक है ना। जी और उसमें सिर्फ हल्के फुल्के लक्षण होते हैं, और ये जो है आंखें पीली करके हर एक में सामने नहीं आते। और जब आंखें पीली होती है तो लगभग उसको हफ्ते 10 दिन हो चुके होते हैं। तो जो बुखार, उल्टी, दस्त, सर दर्द, बॉडी पेन, इसको हम लोग प्रोड्रोम्स बोलते हैं, यानी कि मेन पीलिया लक्षण शुरू होने से पहले, आंखें पीली होने से पहले के लक्षण, जी ठीक है। लेकिन फिर से अगर मैं बोलना चाहूंगा कि आंखें पीली होना, पेशाब का पीला होना, शरीर का पीला होना, ये काफी बाद में आता है, और ये सब लक्षण पहले आ पेशेंट चुके उसको अवॉइड करने लगता है ये सब शुरुआती लक्षणों को, तभी प्रॉब्लम शुरू होती है यस 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 जी, और बढ़ जाता है उससे। और बढ़ जाता है। तो हाँ, जब जब पीलिया आता है तो फिर उसकी आंखें खुलती है, क्या मेरे लीवर में कोई प्रॉब्लम जी है ना। और अक्सर ये भी देखा गया है कि वो डॉक्टर के पास पीलिया के लिए कभी नहीं आता, वो जाता है बुखार, उल्टी, दस्त के लिए, जी 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 है ना। वही वो बोलता है कि और डॉक्टर फिर देखता है कि अरे तुम्हारी तो आंखें पीली है, तब वो डॉक्टर बोलता है उसको कि तुम्हें पीलिया हो गया। तो अक्सर इंसानों को पीलिया पता ही नहीं चलता। वो डॉक्टर की क्लिनिक पहुंचने पे, डॉक्टर के पास पहुंचने पे वही उसको बोलेगा, या फिर कोई टेस्ट कराते हैं जब लेबोरेटरी टेस्ट, तब बोला अरे तुम्हारी तो लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, तुम्हारा तो बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो तुम्हें तो लिवर का संक्रमण हुआ है। तब जाके पता चलता है। अच्छा, ये इंसान खुद तो कर नहीं कर सकता, जी घर बैठ के उपचार कर नहीं सकता, जी जी है ना। उसके डॉक्टर पास जाना अति आवश्यक है, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जी। ऐसा ऐसे लक्षण दिखे तो फिर क्या करना चाहिए उसको डॉक्टर साहब नेक्स्ट स्टेप में? जैसे कि मैंने बोला अभी आपको, अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं, यानी कि उसको 4-5 दिन से कमजोरी आ रही है, जी उसको थकावट लग रही है, उसको उल्टी दस्त हो रही है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, जी तो आज की तारीख में, इस समय स्पेशली ग्रीष्म ऋतु में, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन करना चाहिए, बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट कराने चाहिए, डॉक्टर के कहने पर, खुद ही नहीं, जी डॉक्टर के कहने पर बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट कराने चाहिए। और उस टेस्ट में अगर कंफर्म हो जाता है कि इसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस यानी लिवर का संक्रमण है, तो डॉक्टर जैसे बोले वैसे करना चाहिए। जी अदरवाइज ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। डेफिनेटली बहुत से लोग तो उसको लू लगना, या फिर ना गर्मी चढ़ गई है, पर क्या बहुत से कहते देखते हैं झाड़ फूंक भी वो सब माला वाला पहन के चलते हैं हाँ, लकड़ी का देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस स्पेशली ए और ई, जी ठीक है ना, ये पंकज जी ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कुछ समय तक परेशान करेंगे फिर खुद ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे उपचार करते हो, या फिर आप माला पहनते हो और झाड़ फूक कराते हो। जी बहुत से लोग खुद घर पे अच्छे से खान पान करने पे और कुछ दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो ठीक नहीं होते हैं जी और डॉक्टर की सलाह नहीं ली, तो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब उन्हीं के लिए होता जी तो है ना। इसका मतलब इसका डॉक्टर साहब घरेलू उपचार भी या घरेलू कुछ नुस्खे भी हैं जिसपे वो इलाज कर सकते हैं? हाँ, तो हम अब अपने टॉपिक के उस पॉइंट में पहुंच चुके हैं कि हमने कारण, लक्षण जी और है ना, और टेस्ट उपचार बता दिए हमने, जी और अब इसके उपचार पे। जी अच्छा, इसमें हमें उपचार के लिए स्पेशल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसान जब वायरल हेपेटाइटिस होती है तो उसको मुख्यतः बेड रेस्ट की जरूरत जी है ना। बेड रेस्ट में घर में बैठे आराम करें, जी
धूप में इधर उधर ना भागे, बच्चों के लिए स्पेशली खेले कूदे ना, जी और बेड रेस्ट और लिवर को रेस्ट चाहिए होता है, जी ताकि वो लिवर जल्दी से रिकवर शुरू करे। अच्छा, हेपेटाइटिस ए वायरस और ई वायरस जो है, अच्छी बात खूबी क्या है कि ये एक बार जिंदगी में हो जाए ना हेपेटाइटिस ए वायरस, तो दोबारा नहीं होता। अच्छा ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली है। एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी के अंदर ऐसी ही प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज बनती है जी जो कि उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। अगर एक बार उसको 8 साल की उम्र में हो गया तो जीवन भर उसको हेपेटाइटिस ए वायरस नहीं नहीं होगा। होना, उसको पहले से एक तरह का इम्यूनाइजेशन हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। लेकिन हेपेटाइटिस ई वायरस ऐसा नहीं है, वो बार बार हो सकता है। उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो 6 महीने साल भर में खत्म हो जाती है, जी और फिर से वो इंसान जो है प्रोन हो जाता है उसके लिए, तो इन्फेक्शन के लिए, तो वो दोबारा हो सकता है। एक चीज। दूसरा, जैसे मैं बताया कि ऐसे इंसान जो कि संक्रमित हो गए और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद पक्का होगा कि इसको हेपेटाइटिस ए वायरस है या ई वायरस है, तो उसको बेड रेस्ट करना चाहिए, जी साफ पानी पीना चाहिए, जी है ना। और दूसरा, डॉक्टर के द्वारा बताया गया, यानी कि हेपेटोलॉजिस्ट लेवल डॉक्टर के द्वारा बताया गया इलाज को पूरा करना चाहिए। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती है, और चूंकि ये इस चर्चा का विषय नहीं है, तो डॉक्टर जो आपके हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट, वो ही आपको बताएंगे, लिवर के डॉक्टर, कि क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए। बाकी इसमें परहेज क्या करने चाहिए डॉक्टर साहब, हाँ, मूलतः? अगेन हाँ, परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं पंकज जी, कि तेल खाना बंद कर देते हैं, इसमें क्या नाम है, पीली चीजें खाना बंद कर जी। देते हैं, है ना, उबला हुआ खाना देते हैं। बिल्कुल। इसमें हाँ, कार्बोहाइड्रेट रिच है, मीठी चीजें थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए, बिकॉज लिवर का संक्रमण है। लिवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, जो कि बॉडी का स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है ना, बॉडी का स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ग्लाइकोजन जब कम हो जाता है तो हमको बॉडी को ग्लाइकोजन की जरूरत है। ग्लाइकोजन कम्स फ्रॉम ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके लिए वो मीठी चीजें ज्यादा देनी चाहिए। मीठी चीजें मतलब क्या होगा, घरेलू में चावल चीनी हो गया, मीठी चीनी की रोटी हो गई, छेने हो गए, है ना, जी ग्लूकोज का पाउडर हो गया, है ना, ये सब चीजें दे सकते हैं। जी और अगर उसको नमक का कोई परहेज नहीं करना, उसको हल्दी का बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि परहेज करना है उसको। हल्दी वो खा सकता है आराम से, जी गरम मसाला खा सकता है, सब चीजें खा सकता है, रोटी सब्जी दाल चावल फल फूल सब कुछ खा सकता है। सिर्फ एक ना, ऐसे पेशेंट्स को नौशिया होता है। नौशिया मतलब कि उबकाई, जी मिचलाता है इन लोगों जी का, जी क्योंकि तेल वाली जो चीजें होती है ना, एक तो उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, जी बट इस पर कार्बोहाइड्रेट के, जी तो इसलिए हम तेल के थ्रू बोलते तेल मत दो उसको, तेल वाली चीजें ना दो। उसको वैसे ही पहले जी मालिश हो रहा है उसका, उसको उबकाई आ रही है ना, तो बिजली आ रही है, तो उसको ये तेल वाली चीजें दोगे तो बिजली बढ़ जाती है, खाने में अरुचि हो जाएगी। एक बार उल्टी हो जाए तो इंसान दोबारा खाने की सोचता भी नहीं है, जी डर हो जाता है सर। है ना, तो वो डर जाता है। जी तो उसके लिए जो है हम कहेंगे कि तेल वाली चीजें से थोड़ा परहेज दूर। रखें, जब तक कि वो रिकवरी फेज में ना आ जाए। जी और रिकवरी फेज में मुकेश जी 20-25 दिन में हो जाता है शुरू उसका, जी है ना। तो तेल वाली चीजें ना दें, बट हर तरह के फल सब्जी अनाज, है ना, और हर रंग की चीजें दे सकते हो, खा सकते हैं। हर रंग की, जी है ना, ये सब बहुत जरूरी है। जी तो पानी की मात्रा अच्छी रहनी चाहिए शरीर में, जी और पानी को स्पेशली आजकल तो घर में आरओ है, तो आरओ पानी का यूज करें। अगर आरओ नहीं है ना, तो आप पानी को उबाल करके ठंडा करके भी दिया तो उतना ही सुरक्षित है, फ्रेंड्स। क्योंकि वायरस जो है ना, 2 मिनट बॉईल किया पानी नष्ट, जी है ना। जी 2 मिनट पानी की बॉईल करने से वायरस, आयरन वायरस है, ये दोनों ए और ई वायरस, दोनों हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस दोनों नष्ट हो जाते हैं। जी और आरओ लगा तो उसमें यूवी फिल्टर पहले लगा होता है, तो जी यूवी फिल्टर जो लगा होता है, यूवी के कारण जो है, अल्ट्रावायलेट के कारण वो वैसे ही नष्ट हो जाता है। जी तो आरओ बिल्कुल सेफ है जी। बिल्कुल सही है। अब तो हर घर वाले ने हाँ, लगभग हर घर में, हाँ जी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दिया आपने सर। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी, जैसे आप लोगों ने अच्छा देखा। पता है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। जी आजकल के जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए स्पेशली, जी है ना, इसमें हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीनेशन का भी प्रावधान है। जी तो वैक्सीनेशन की जो 2 शेड्यूल्स आती हैं, है ना, और जो 2 शेड्यूल्स होती हैं वो 6 महीने के अंतराल में दे देते हैं। जैसे आज दिया फिर 6 महीने बाद दे दो, जी 2 ही डोज देना है। 2 ही डोज देना है, और बच्चों को दी जाती है। तो क्या डॉक्टर साहब उससे उससे जो है,
जो एंटीबॉडीज जो बननी होती है ना, वो पहले बन जाती है। तो बच्चों को हेपेटाइटिस ए वायरस का कभी इन्फेक्शन होता ही नहीं है। होता ही है। हाँ, ई के लिए नहीं है, तो ई के लिए तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ये ए वाली है तो क्या 6 महीने बाद फिर से दोबारा बस एक बार लगा दिया फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं? हाँ, एक जैसे आज लगाया, फिर 6 महीने बाद लगा दो। उसके बाद फिर कितने दिन तक नहीं लगाना है? जिंदगी भर नहीं लगाना। लगाना ही नहीं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी जी। जो एंटीबॉडीज बनती है वो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहती है जी और लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है। जी ऐसा ई के साथ नहीं है। जी। अच्छा, एक और चीज है कि किसी को अगर जो कि खाने के साथ फैलता है और किसी को एक बार हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया है, तो ना उसके लिए प्रोटेक्शन एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अवेलेबल है। जी जैसे कि आपको ऐसे सपोज करो कि आपके घर में किसी को हुआ जी और पता लगा कि हेपेटाइटिस ए है और आपको दूसरे परिवार वाले को नहीं है, तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन, उसको एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज पहले से दे दो कि और किसी को ना फैलने पाए। और किसी को ना फैलने पाए, जी तो उससे वो बच जाता है। इजिली अवेलेबल है, या बहुत अवेलेबल है, ये आराम बहुत अच्छी बात है। ना। जी और आजकल क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में अवेलेबल है पार्ट इसका, जी और ना भी है तो आप लगवा लो बच्चों को, जी तो उसका हेपेटाइटिस ए तो वैसे ही नहीं होगा कभी। जी ई से बचा के रखना पड़ेगा। जी। ई का भी वही है सोर्स, खाना पीना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो ही ऐसे वायरस है जो कि खान पान या संक्रमित पेय पदार्थ से फैलते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज की जानकारी आपकी बहुत अच्छी रही। और जैसे कि आप लोगों ने सुना उसके लक्षण, उसके प्रकार क्या है, उसके कारण क्या है, और ऐसे ही लक्षण दिखते हैं तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, परामर्श लेना है और अपनी परहेज, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखनी है। और इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट आज का